नमस्ते सभी को। आप सभी का इंद्रियों के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। आत्मवंदन सभी को। हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा मैजिक बुक। और हमारी आज की जो स्पीकर है वो है सुनीता चावला जी। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सिस्टर। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का भी बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच। क्लियर है? आप सबको दिखाई दे रहा है? ओके, तो आज का जो हमारा है ये मैजिक बुक का स्टार्टिंग जो बता रहे हैं आज ये एक जादुई बुक। हाँ जी, सुनीता जी आप स्टार्ट कर दो। एक जादुई बुक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35th राष्ट्रपति। इस बुक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। उन्हें खास तौर पर इस प्रकार तैयार किया गया है कि जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी, संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़ा सपना साकार हो जाए। आप यहाँ भी सीखेंगे, आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जी, सबसे पहले ऊपर जो इन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। तो ये नहीं है कि हम बड़े बड़े शब्द बोलें, बड़ी बड़ी बातें बोले, लेकिन क्या है उन बातों को जीना, मतलब जो भी हम सीख रहे हैं उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और वही जरूरी है कि जो भी विजडम हम ले रहे हैं उसके अनुरूप अपनी लाइफ को हमको बनाना चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े हमने बातें बोली और बस हम बोले ही जा रहे हैं लेकिन हम उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे। राइट। तो अभी जैसे अभी सुनीता जी ने अभी बता ही दिया है कि 28 हमारे इसके अंदर चैप्टर्स हैं और इन जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे आगे आगे तो हम सभी देखते जाएंगे कि इन सब चैप्टर्स के अंदर है क्या। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह अपने हाथ से, आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आप अपना जीवन बदलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। जी बिल्कुल, जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बुक के अंदर है क्या। और यहाँ बिल्कुल सही बात बोली है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। मतलब जो भी पढ़ा वो बेकार हो जाएगा यदि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपका लाइफ जो है वो चेंज हो जाए। फिर आप ये नहीं कहें कि मैंने मैजिक बुक पढ़ी पर मेरा जीवन चेंज नहीं हुआ। चेंज उन्हीं लोगों का जीवन होने वाला है द मैजिक पढ़ के, मैजिक उन्हीं की लाइफ में होगा जो लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो भी अटेंड कर रहे हैं इस समय या बाद में जो भी अटेंड करेंगे यूट्यूब से भी, वो सभी लोग ये निश्चित कर लें कि आपको 28 डेज तक इस ग्रेटिट्यूड का आपको अभ्यास करना जरूरी है। चाहे पूरे दिन में आपको किसी भी टाइम आपको समय मिले उस टाइम आपने करना है उसको। इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी है ना उसके अंदर ये ग्रेटिट्यूड बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस समझ जाएगा कि ग्रेटिट्यूड से होता क्या है। राइट, आपके पूरे शरीर के अंदर ये इसको बॉडी ना एब्जॉर्ब कर दी कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। और अगर माइंड में बैठ गया तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ 100% चेंज होगी ही होगी। हाँ जी।
ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। जी हर जादुई अभ्यास हम्म। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आप जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। बहुत सुंदर। अब इसमें यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं जो भी उनके अंदर एक सीक्रेट्स है ना चैप्टर्स के अंदर, वो सीक्रेट्स आप यहाँ देखेंगे कि इनमें छिपा हुआ खजाना क्या है। वो जो भी हमको नसीहत दे रहे हैं, जो भी विजडम दे रहे हैं, आपको उसको समझना होगा और उसके अनुरूप आपको काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे जादुई तरीकों से चेंज होती चली जा रही है। तो आप जो भी हम यहाँ सुन रहे हैं, हम सब लोग उसको ध्यान से सुने और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे। आप जो भी दिया जाएगा आपको होमवर्क, तो आप डेली करें उसको। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत से मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादुई काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। जी। अब जो लोग भी मैजिक बुक को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैजिक हो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग के जो 12 चैप्टर है उनको वो पूरी शिद्दत के साथ सुने और उनका प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग के 12 चैप्टर, जैसा कि रोंडा बर्न ने बताया है, उनके अंदर उन्होंने क्या दिया है कि जो हमारे पास में है उसका वो धन्यवाद करना हमको सिखाएंगे। और जब हम उसका धन्यवाद करेंगे तो क्या होगा, आपको ग्रेटिट्यूड करना आ जाएगा और आपकी लाइफ जो है उसमें आप अट्रैक्ट करेंगे और अधिक लेने के लिए। और यदि आप इन चैप्टर्स को ऐसे ही निकाल देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो आपको वो मैजिक नहीं मिलने वाला है। इसलिए पूरे ध्यान से चैप्टर्स को सुने और सीखें कि रोंडा बर्न कैसे बता रही है कि किस तरह से हमको ग्रेटिट्यूड करना है। जी। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। बहुत सुंदर। देखिए, पहले हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास में है, अतीत में जो भी इस टाइम हमारे पास में है, उसका हमें थैंक्स करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हम चाहते हैं, हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को हम कैसे साकार कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे पा सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे 10 चैप्टर्स है, हम उसके अंदर वो देखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन के अंदर मैजिक कर सकते हैं। राइट। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की लाइफ में चलता है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, बहुत बड़ा ऑफिसर हो चाहे वो गरीब हो। राइट। हमने सीखा कि हमने कैसे ग्रेटिट्यूड करना, फिर हमने अपने सपनों को साकार करना सीखा। अब इस जो पूरी हमारी जर्नी चलेगी उसके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आई हम डूब जाते हैं। तो जो ये ग्रेटिट्यूड है वो हमें उन नेगेटिव परिस्थितियों से कैसे बाहर निकालता है।
और जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपको अपने आप दिख जाता है कि अरे ये तो मैजिक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेटिट्यूड किया और जो भी गलत परिस्थितियां थी वो सारी की सारी अच्छे उसमें आ गई और मेरा समय बहुत आराम से निकल गया। वो कब होगा? जब आप अपने आप को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मेरी तो बकेट जो है वो ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है। वो तब आप महसूस करेंगे। हाँ जी। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। बहुत सुंदर। ये नहीं है कि आप घर के अंदर बैठे हैं तभी आप ये कृतज्ञता कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप एक जादूगर बन जाते हैं जब आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन है ऐसा जो मजिशियन बनना चाहता है? हैंड रेज करके बताएं अपना अपना, कौन चाहता है उनके जीवन में मैजिक हो जाए? कौन कौन चाहता है? हैंड रेज करके बताएं सब लोग। सिर्फ 3 लोग, 4 लोग ओनली। बाकी सबके कैमराज ऑफ हैं, वो नहीं चाहते हैं क्या? कौन कौन चाहता है मैजिक हो जाए उनकी लाइफ में? अपना विंडो ओपन करके दिखाएंगे। बहुत सुंदर। 2 लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा, माया जी तो है ही। सावित्री जी को मैजिक नहीं करना है। ये देखिए छोटा बच्चा, नहीं, उसको भी मैजिक करना है अपनी लाइफ में। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस तरह से सभी लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर मैजिक हो जाए। और इस मैजिक को करने के लिए हम सभी मजिशियंस बैठे हुए हैं, है ना? और अब हम मैजिक करने के लिए तैयार हैं। बहुत सुंदर। चलिए, यदि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना हमारा। पेज आ रहा है। ओके। हम्म। यदि आप एक भी दिन नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का भी नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। जी, अगर कोई दिन रुक भी जाता है ना आपका कि आज मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, जहां से छूटा है ना वहीं से आप स्टार्ट कर दें। मान लीजिए आपने 3rd चैप्टर किया और उसके बाद में आपका आप बिजी हो गए या आप नहीं कर पाए, तो क्या करना है? वापस से वहीं जाएं और अपने 3rd चैप्टर से स्टार्ट करें। कोशिश करें कि नागा किसी भी दिन ना हो। जैसे खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं वैसे ही हमें धन्यवाद करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। हाँ जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, लेकिन वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। अब इसमें जो रोंडा बर्ड ने ये चैप्टर्स बताए हैं, जो भी प्रैक्टिस है उसमें रात को पढ़ने के लिए है और सुबह पढ़ने के लिए है। रात में पढ़ने के लिए जो भी अभ्यास आपको दिया जाएगा उसका जादू सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सोए तो आपने अपने मस्तिष्क में डाल दिया कि ये जादू मेरे साथ में होने वाला है। आपने रात को कृतज्ञता की, धन्यवाद किया। सबकॉन्शियस किस मोड में सोएगा? ग्रेटिट्यूड के मोड में। और जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह भी ग्रेटिट्यूड के मोड में उठेंगे, तो जादू हमारे सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। राइट? तो इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि क्या क्या हो रहा है। जी। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिससे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। जी, ये जो बताया गया है लास्ट में, ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई एक पहलू बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खराब है कि उसे उसके सामने अपने ना तो संबंध नजर आ रहे हैं, ना उसे अपनी हेल्थ नजर आ रही है। उसे ये लग रहा है कि नहीं, मेरे पास पैसे की बहुत ज्यादा परेशानी है। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन उनके रिश्ते खराब है, वो परेशान है अपने रिश्तों को लेकर के। तो यहाँ अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ है कि उनका कोई एक पहलू खराब है, वो भी बहुत ज्यादा, तो वो क्या कर सकते हैं, बाकी और विषयों को छोड़ करके उस एक चीज को पकड़ सकते हैं और उसका अभ्यास, जैसे इन्होंने बताया कि 3 दिन, हफ्ता भर, तो वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जो उनका ज्यादा बिगड़ा हुआ जो चीज है, जो संबंध है, वो उनका सुधर जाएगा। लेकिन क्या होगा, बाकी जो और है उनमें फिर उन्हें धीरे धीरे बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, क्योंकि आप अपने बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि आपको कहाँ जरूरत है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है, हर एक पहलू को सुधारने की जरूरत है, या पहले मैं अपना एक चीज को ज्यादा अच्छे से करूं। लेकिन आपको लगन से काम करना पड़ेगा, जिसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। तो जो कंटिन्यूटी हमें बना के रखनी पड़ेगी अपने पूरे विश्वास के साथ। जी। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, या अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी लाइफ सही से चल रही होती है, बट उन्हें लगता है कि आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करूं। तो वो रैंडमली बुक को खोल लेते हैं और जो भी अभ्यास सामने आ जाता है वो उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो इस काम को डेली करते हैं। राइट। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक है, बस मुझे ग्रेटिट्यूड करना है कि जिससे मेरी लाइफ अच्छी रहे, तो आप बुक को रैंडमली कहीं से भी खोलिए और जो भी प्रैक्टिस आपके सामने आ गई, आप उस दिन उस चीज का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। एक सेकंड कंप्यूटर यहाँ के पे, सामने। हाँ, एक सेकंड यहाँ पे रुक जाइए 2 मिनट के लिए। इसमें जो हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना, हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं, एक लंबी सी लिस्ट होती है, लेकिन आप असलियत में क्या चाहते हैं, मतलब हमें ना बहुत बड़ी पोथी लेके नहीं बैठना है। सबसे पहले आप जो चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेकर के सारे सपने आप लिख लो, और उसमें जो आप सबसे पहले चाहते हो, ये काम आज आपका होमवर्क रहेगा सभी लोगों के लिए, कि आपने पूरे के पूरे जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, पेपर पर आपने सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है। उनको लिखने के बाद में आप उनके नंबर लिख लें कि फर्स्ट नंबर पे मैं ये चाहती हूँ, सेकंड पे मैं ये चाहती हूँ, थर्ड पर मैं ये चाहती हूँ। आप कम से कम 10 सपने लिखेंगे आज।
और इनके नंबर भी चेंज हो सकते हैं। कई बार आपको लगेगा जब आप लिख रहे होंगे कि नहीं ये मैंने 10 लिख लिया ना, मैं ये चाहती हूँ कि नहीं 5वां वाला नंबर 1 पे हो जाए, तो आपने वैसे करके इनको आप लिखेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा ड्रीम है। जब तक हमें क्लियरिटी नहीं होगी कि मेरा सपना क्या है, मेरा गोल क्या है, तो वो हम पूरा करेंगे कैसे। तो इसलिए हमारे सामने फोकस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये वाली जो चीज है सबसे पहले ये करनी है। तो सारी एनर्जी हम वहां लगाएंगे। हाँ जी। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र के बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप अपनी मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अपने ड्रीम लिखने हैं। हमें सिर्फ अपने ड्रीम्स लिखने हैं, ये चिंता नहीं करनी है कि ये पूरा कैसे होगा, मान लीजिए। लेकिन क्या है, अपने हिसाब से मैं जितना कमाती हूँ उसके हिसाब से मैं सोचूं नहीं भाई मुझे 50,000, मैं अब सोचूं 50 करोड़, तो 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम अपने जो जहां जिस लेवल पे हम हैं उसके हिसाब से हम 10% ऊपर सोच सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि आप लिमिट ही पार कर दें कि हाँ मैं तो बिरला बन जाऊं, मैं तो अंबानी बन जाऊं। दैट इज नॉट गुड। आपने हिसाब से, यूनिवर्स में बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो ये क्या बोल रही है, हमें सिर्फ क्या चिंता करनी है, मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मेरा सपना क्या है, कैसे पूरा होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे मैं ये वाली जर्नी कंप्लीट करूंगी, मेरे को ये वाले ड्रेस चाहिए या मुझे ये वाला पर्स चाहिए, जो भी आपका दिल है उसके बारे में सिर्फ हमें लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद में ये नहीं सोचना कि ये मेरा आएगा कैसे, ये पूरा कैसे होगा, हमें कैसे नहीं सोचना है, सिर्फ हमको लिख देना है। और यही लिखने के बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ कि लिमिट के हिसाब से हम जहाँ हैं उसके हिसाब से आप 10 गुना तो एक बार को सोच सकते हो, हाथ से हाथ 5 गुना। अब यहाँ बैठे बैठे मैं सोचूं मैं पैदल पैदल अमेरिका चली जाऊं तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना। तो अपने हिसाब से कि जिस लेवल पर मैं हूं उसके हिसाब से मुझे कितना चाहिए, तो एक बार में बहुत बड़ी जंप नहीं मारनी है। तो उसका हिसाब होता है कि हाँ हम कहाँ पहुंचेंगे। तो आपने कैसे नहीं सोचना है, सिर्फ अपने सपनों के बारे में हमें लिखना है। तो ये काम आज ही कर लेना सभी लोग, क्योंकि ये जो जादू है अब स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी। पेज आ रहा है। आ, एक सेकेंड, ये यहीं से स्टार्ट होगा ना। ये हाँ जी। पेज अभी आया। हाँ, ओके अब ओके, आया। कोई बात नहीं। हाँ जी। यदि आप बेहतर नौकरी, अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। हम्म। उस जीवन के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप आपकी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए विस्तृत विवरण लिखें। अब जो इन्होंने बताया ना पूरा, अब इसमें क्या करना है, आपने एक विजन होता है ना हमारा कि हमने पूरी मूवी बना ली कि मुझे, अब जब आपका सबकॉन्शियस पूरी की पूरी पिक्चर बनाएगा ना, तो यूनिवर्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। अब मैंने लिख तो लिया लेकिन मेरे माइंड में विजुअलाइजेशन ही नहीं है, मेरे दिमाग में यही नहीं। मान लीजिए मुझे कोई सूट चाहिए तो मैं क्या सोचूंगी कि मुझे इस कलर की ड्रेस चाहिए
और मैं इसको पहन के उस वाले फंक्शन में जाऊंगी, मैं ऐसी लगूंगी, मैं वैसी लगूंगी, और मुझे वहां कौन कौन लोग मिलेंगे। तो इसने क्या किया, मैंने पूरी की पूरी एक पिक्चर बना दी। या सेम जैसे जॉब के लिए है, किस कंपनी में, वहां हमें क्या करना है, हमें उसको पिक्चर बनानी है, उसकी एक मूवी क्रिएट करनी है। और जैसे आप मूवी क्रिएट कर देते हैं, यूनिवर्स को एकदम क्लियर समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको ये चीज चाहिए, इस कंपनी में ऐसा चाहिए। क्या कर रहे हैं, हम अपनी इमोशंस को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, राइट। क्योंकि यही होता है, पहले आप देखें ना मूवीज में क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायरेक्टर होता है, पूरा का पूरा सब कुछ मिलता है, तब जाके पर्दे पर आपको एक फिल्म मिलती है। तो यदि अपनी जिंदगी रूपी पर्दे पर आपको अपनी ड्रीम्स चाहिए, तो उसके लिए स्क्रिप्ट तो आप लिखेंगे ही, लेकिन उसको प्ले करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कॉन्शियसली मूवी बनाइए, उसको जीना शुरू कर दीजिए अभी से ही। अभी तो आप सपनों में जिएंगे, फिर वो हकीकत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरी अच्छे तरह से उसके अंदर डूब जाना है। ये मैनिफेस्टेशन करने की एक टेक्निक होती है, इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन, राइट। ये विजुअलाइजेशन है और ये बहुत स्ट्रांग है, इसको मैंने कितनी बार अपनी लाइफ में अप्लाई किया और ये 100% वर्क करती है। हाँ जी। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिसमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत हो। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आप, हमें जैसे भी जीवन साथी मिलता है, हमें क्या लगता है, यार ये तो मेरे हिसाब का नहीं है ना, ये तो मुझे ऐसा मिल गया। अब आपने जो चाहा वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको जीवन साथी चाहिए कैसा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप सोचेंगे तो वैसे ही इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और यदि उसमें वो गुण नहीं भी होते ना, तो वो गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर अपने आप ही वो गुण आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, माइन्यूट से माइन्यूट चीज को सोचना है कि मैं ये चाहती हूँ, वहां माइंड ना डाइवर्ट ना हो। कि मान लो मैं टीवी देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल एकाग्र होकर। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन की एक मूवी बनाने जा रहे हैं, वो जीवन बनाने जा रहे हैं जिस जीवन को आप जीना चाह रहे हो। तो जादू के अंदर ना इतनी सी भी गुंजाइश मत छोड़ो। अगर जादू कर रहे हो तो वो बढ़िया वाला जादू होना चाहिए, है ना, जिससे लोग देखें, अरे वाह क्या जादू हुआ है। हाँ जी। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, तो जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। ये भी बहुत सुंदर है कि जिसको जो चीज चाहिए ना, और हकीकत में आप देखिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा अपने इस तरह के सपनों के बारे में सोचते हैं ना, उनके सपने साकार हो जाते हैं। अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो पूरा क्या करेंगे, है ना। जब तक हमारे माइंड के अंदर सपने ही नहीं होंगे तो होगा क्या। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, अरे ये तो मेरा सपना था, आज ये साकार हो गया। तो उसने कभी सपना देखा तो ना। तो सपना देखने का अधिकार हम सबको है, जीने का अधिकार हम सबको है। इसलिए सपना देखना शुरू करें और उनको जीना शुरू करें।
और इतना दिल से आपको कृतज्ञता महसूस होगी जब आप सपना देखने से पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। आप इसको करके देखें। मतलब हम लोग सिर्फ ये नहीं है कि रोंडा बर्न की हम बुक पढ़ रहे हैं, हमने इसको इतनी बार पढ़ा है और इस मैजिक को जिया है। तो सिर्फ हम यहाँ बैठ करके ये नहीं है कि हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, ये जब हमने जिया है इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये रोंडा बर्न के ये शब्द सबके पास जाए, सभी लोग अपनी जिंदगी के अंदर मैजिक करें। तो जैसे जैसे ये बताया जा रहा है ना, वैसे वैसे आप इसको करके देखें कि एक एक चीज सोचें, कार कौन सी चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए, कैसा मकान चाहिए। मकान के बारे में सिर्फ ये नहीं सोच लिया ये वाला मकान चाहिए, मकान को पूरा तरह से चाहिए, ये वाली मैं उसके अंदर पेंटिंग लगाऊंगी, ये वाला सोफा लेके आऊंगी, ऐसे कलर का मैं घर बनाऊंगी, है ना। एक एक चीज है और देखेंगे आप ना, धीरे धीरे सामान अपने आप जुड़ जाएगा और मकान बन जाएगा।